बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अब जो नेक्स्ट मरहला आ रहा है वो है फ़्लाइट्स की अनाउंसमेंट का और हाजी कैंप्स और आपकी रवानगी का। यहाँ से इस मरहले से लेके वापस आने तक तमाम तर डिटेल इसमें मौजूद है और लम्हा ब लम्हा आपने किस तरह से क्या करना है और इसमें जो सरकारी हज स्कीम है उसकी तमाम तर रहनुमाई है। जो जो हुज्जाज कराम सरकारी हज स्कीम के तहत जा रहे हैं उनके लिए तमाम तर डिटेल है कि आप को किस तरह वो गाइड करेंगे। ये तमाम प्रैक्टिकल वर्क है जो कि सरकारी हज स्कीम के तहत जो वजारत है वो करवाती है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिएगा और अपने तमाम हुज्जाज कराम जो आपके जानने वाले हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि आपके जहन में पूरी एक पिक्चर बन जाए कि वजारत वज़्फ़ अबूर के तहत किस तरह हम हज की अदायगी करेंगे और क्या रहनुमाई वो हमारे साथ करेंगे। और आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर हो सके। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। हज फ़्लाइट्स की अनाउंसमेंट के बाद हाजी कैंप्स का मरहला शुरू हो जाता है। ये मरहला जब शुरू होता है तिब्बी मुआयना अपने मुताल्लिक़ा हाजी कैंप से करवाएं और जो अद्वियात आप इस्तेमाल करते हैं अपने ब्लड प्रेशर शुगर या कुछ भी तो वो अद्वियात उनके रजिस्टर्ड में इंदराज करवाएं और अपने साथ ले जाएं ताकि हाजी कैंप में पैक करवा कर आपको फराहम की जा सकें। पोलियो के कतरे, वैक्सीनेशन, फ्लू का टीका और गर्दन तोड़ बुखार का टीका लगवा कर उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड अपने पास महफूज कर लें। ये कार्ड सऊदी अरब पहुँचने पर आपसे चेक किया जा सकता है। सफ़र हज की तैयारी। सफ़र हज पर रवाना होने से कबल 2000 रियाल कम अज़ कम दीगर अखराजात के लिए और जो सफ़री डॉक्यूमेंट्स हैं वो हाजी कैंप से आपको मिलेंगे। उसमें है पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा, QR कोड वाला बैग, लॉकेट और अबाया ख़वातीन के लिए और सिम शामिल हैं। जबकि दीगर सामान में मर्दों के 2 एहराम, जिसमें मर्दों के लिए 2 एहराम, एहराम की बेल्ट और सैंडल और चप्पल जिसमें पाँव के ऊपर की हड्डी नंगी रहे। ख़वातीन के लिए अबाया और आरामदेह चप्पल, 2 जोड़े और शूज़। इसके अलावा एक बैग आपको चाहिए होगा, पानी की बोतल, मसवाक, टूथपेस्ट, सुई और धागा, छतरी, एक दरमियाना बैग जिसमें एहराम, अद्वियात और पासपोर्ट रखे जा सके। आपने नज़र के एक इजाफी ऐनक, सामान पर लिखने के लिए मार्कर, बांधने के लिए रस्सी और एक बड़ा बैग होगा जो आपको हुकूमत भी देगी जिसका वज़न 40 किलोग्राम से बिल्कुल ज़्यादा ना हो। और याद रखिए अगर आपने ये सामान ज़्यादा कर लिया तो आपको इजाफी रकम वापसी में देना पड़ेगी। हज एक जिस्मानी मुशक्क़त की इबादत है, लिहाजा कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलने और यकसुई के साथ इबादत करने और कम और सादा खुराक खाने की आदत डालें। अब आती है शनाख्त की बारी। तमाम हुज्जाज कराम एक बड़े कागज़ पर मार्कर के साथ अपना नाम, मकतब नंबर, दरख्वास्त नंबर और दीगर तफसीलात लिख कर उसको पेस्ट करें अपने बैग में और उसके अंदर भी एक कागज़ रखने इसी तरह का ताकि जो शोबा गुमशुदगी या बरामदगी है उनके लिए आसानी हो और आपका गुमशुदा सामान आप तक पहुंचा दिया जाए। इसी तरह तमाम ख़वातीन अपने जो है स्कार्फ पर और मर्द जो हैं वो अपने एहराम पर स्टिकर लगाएं जो आपको हाजी कैंप से मिल जाएगा। लेकिन इस मरतबा सामान के लिए और स्कार्फ के लिए परचम और QR कोड वाला बैग आपको दिया जाएगा। ख़वातीन सऊदी अरब में क़याम के दौरान अबाया इस्तेमाल करें, कांच की चूड़ियाँ और हील के जूते इस्तेमाल ना करें। शनाख्ती लॉकेट जो आपको दिया जाएगा और मकतब का कार्ड जो आपको यहाँ पाकिस्तान में अपने हाजी कैंप से मिलेगा वो आपने संभाल के रखें। आप इन कार्ड्स को हर वक्त पहने रखें, ये आपके शनाख्ती कार्ड का नेमुल बदल है। एहराम बांधने से पहले नाखून तराशना, गैर ज़रूरी बाल साफ़ करना और गुस्ल करना सुन्नत है। मुमकिन हो तो बदन पर खुशबू लगा लें। मर्दों का एहराम 2 अनसिली चादरें हैं जो तहबंद की तरह नाफ से ऊपर बांध लें और बेल्ट भी मजबूती के लिए बांध लें
और दूसरी चादर अपने ऊपर ओढ़ लें। जबकि ख़वातीन का एहराम उनके आम लिबास है और इसके ऊपर अबाया और स्कार्फ़ है जिसमें बाल मुकम्मल तौर पर ढके होने चाहिए और सिर्फ हाथ और पाँव और चेहरा नज़र आना चाहिए। अगर मकरू वक्त ना हो तो 2 रकात नमाज नफल एहराम के पढ़ लें और आप उम्रे की नियत कर लें। मर्द जो है वह ऊंची आवाज़ में और ख़वातीन धीमी आवाज़ में तलबिया पढ़ें, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसका तर्जुमा है, हाज़िर हूँ मैं, ए अल्लाह हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ, बेशक हम तेरे ही लायक हैं, सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं और बादशाही तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। तलबिया पुकारने के साथ ही एहराम की पाबंदियाँ जो हैं वो आप पर लाजिम हो जाती हैं। इस दौरान आपका शिकार कर दरख्त, घास या पौधे काटना, जू वग़ैरह मारना, नाखून या जिस्म के बाल काटना, खुशबू का इस्तेमाल करना, इज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना, मर्दों के लिए सिला हुआ कपड़ा और टोपी वग़ैरह पहनना, बंद जूते या मोज़े पहनना, ये सब काम हालत एहराम में गुनाह है और ममनू है और अगर हो जाए तो उस कफ़ारे के लिए बाज़ सूरत में बुतना, दम या सदका अदा करना वाजिब हो जाता है। घर से एयरपोर्ट के लिए रवानगी। आज़मीन हज वज़ारत मज़हबी अमूर के हिदायत के मुताबिक अपनी फ़्लाइट से 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं अपने सामान के साथ, और जो हुज्जाज कराम एयरपोर्ट में मुकीम हैं उनके लिए एयरपोर्ट तक जाने का इंतज़ाम मौजूद होगा। अगरचे कि एयरपोर्ट के लाउंज में एहराम बांधने की सहूलत मौजूद होती है, ताहम रश से बचने के लिए जद्दा जाने वाले आज़मीन हज को हिदायत की जाती है कि वो अपने घरों या हाजी कैंप से ही एहराम बांध कर निकले, ताहम घरों या एयरपोर्ट पर वो एहराम बांधने की नफल अदा कर सकते हैं। बराह रास्त मदीना मुनव्वरा परवाज़ वाले आज़मीन हज सादा कपड़ों में ही एयरपोर्ट पर जाएंगे और सफ़र हज पर रवाना होंगे, ताहम जब वो मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान मक्का के लिए रवाना होंगे तो वो वहाँ एहराम बांध लें। प्राइवेट हज स्कीम वाले आज़मीन हज वीज़ा लगा पासपोर्ट और टिकट अपने हज ग्रुप से हासिल करें। उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रख लें, ताकि अगर वो इनकी खिलाफ वर्जी करें तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। सामान की बुकिंग और बोर्डिंग कार्ड का हसूल। एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होने के बाद कस्टम हुक्काम आपका सामान चेक करेंगे। चेकिंग के फ़ौरन बाद अपना सामान मुताल्लिका परवाज़ के काउंटर पर जमा करवा दें और अपना बोर्डिंग पास और सामान पर लगाने वाला स्टिकर हासिल कर लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने वो स्टिकर अपने सामान पर चस्पा कर दिया है, यानी पेस्ट कर दिया है, और एयरलाइन के अमले ने आपके सामान पर टैग लगा दिया है। अब आप अपने दस्ती सामान के हमरा इमिग्रेशन के काउंटर से गुज़र कर अपने जहाँ वेटिंग एरिया है, इंतज़ार गाह, वहाँ आप पहुँच जाएं। अगर अभी तक एहराम की नीयत नहीं की तो यहाँ मौजूद मसाजिद में 2 नवाफिल अदा कर के एहराम की नीयत कर लें, क्योंकि जहाज़ में वज़ू करना या एहराम तब्दील करना इंतहाई मुश्किल अमल है। जब जहाज़ में जाने का ऐलान हो तो आप कतार बनाकर जहाज़ में सवार हो जाएं और अपना सामान, दस्ती सामान जो है वो अपनी सीट के ऊपर ब्लॉक में रख लें और अमले की हिदायत को गौर से सुने और उस पर अमल करें। दौरान परवाज़ ज़िक्र अस्कार और तलबिया पुकारते रहें। ममनुआ अशिया हैं जो कि सऊदी हुकूमत ने बिल्कुल उस पर पाबंदी लगा रखी है। इनमें चरस, अफ़ीम, शराब या और ख्वाबावर अद्वियात या नस्वार वगैरह शामिल है। अगर किसी के बैग में से ये बरामद हो जाता है तो कड़ी सज़ाएँ दी जा सकती है, सज़ाए मौत तक भी दी जा सकती है। ये याद रखिए कि आपने किसी का भी सामान अपने साथ नहीं रखना और अपने सामान को भी ताला लगा के रखें और अपनी नज़रों के सामने रखें। जद्दा या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर लैंड करते ही आपका वास्ता इमिग्रेशन हुकाम से पड़ेगा, जो कि आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे
और चेक करने के बाद दाखिले की मुहर लगाएंगे। यहाँ काफ़ी वक्त सर्फ हो सकता है। इमिग्रेशन से फारिग होकर आप एक मखसूस रास्ते से होते हुए एक बड़े हॉल में पहुँचेंगे। जो आज़मीन हज इस्लामाबाद या कराची से जा रहे हैं रोड टू मक्का के तहत, उनकी इमिग्रेशन पाकिस्तान में हो जाएगी और वो जैसे ही वहाँ लैंड करेंगे तो डायरेक्ट अपने होटल पहुँच जाएंगे। और यहीं इस हाल की बैरूनी साइड पर आपको एक कन्वीनियर बेल्ट के ज़रिए आपका जो सामान आपने बुक किया था वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। सामान वसूल करने के बाद आपको सऊदी कस्टम से वास्ता पड़ेगा। यहाँ कस्टम के हुकाम को मुतमईन किए बगैर कोई भी मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। आप अपने सामान के हमरा जब एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो दफ्तर अमूर मजहबी अमूर का अमला आपको खुशामदीद कहेगा और आपकी रहनुमाई करेगा। तमाम बसें मकतब, परवाज़ और बिल्डिंग की तरतीब के एतबार से रवाना होती हैं, जिसमें देर सवेर हो जाती है। आप वज़ारत मजहबी अमूर के अमले के साथ ताउन करें। आपके बारी आ जाए तो आप एयरपोर्ट से बाहर मौजूद इस अमले की हिदायत के मुताबिक अपनी अपनी बसों में सवार हो जाएं और अपना सामान जो है वो रखवा लें। कोशिश करें कि ख़वातीन और बच्चों को पहले मौका दें कि वो बस में सवार हों और ये इत्मीनान कर लें कि आपका सामान भी उसी बस में रखा जा रहा है जिस बस में आप सवार हैं। बस में सामान अपना रखवाएं इत्मीनान के साथ कि जिसमें आप सवार हो रहे हैं, ताकि आपके मकतब तक ही आपका सामान आपके साथ पहुंच जाए। और अगर सामान आगे पीछे हो भी जाता है तो QR कोड के ज़रिए आपको पहुंचा दिया जाएगा। रिहाइश गाहें सऊदी तालीमात के मुताबिक ख़वातीन और मर्दों को अलहदा ग्रुपों की शक्ल में रिहाइश गाहें दी जाती हैं, लेकिन इस मरतबा बेड्स की बुनियाद पर, डबल और ट्रिपल बेड्स की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान ने अलग रिहाइश गाहों का भी बंदोबस्त कर रखा है। और जिन्होंने वो पैकेज हासिल किया है अलग से बेडरूम्स का, उनको उन्हीं बेडरूम तक पहुंचा दिया जाएगा। और मकतब और बेडरूम्स की जो अलाटमेंट है वो पाकिस्तान से ही कर दी जाती है। सऊदी अरब पहुंचकर इसकी तब्दीली नामुमकिन है। रिहाइश गाहों में मौजूद मुआविनीन आपकी मखसूस मुख्तस रिहाइश गाहों तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। हरम की तरफ रवाना होने से कबल अपने गले के लॉकेट और मकतब का कार्ड ज़रूर अपने हमरा रखें। आपके पास ऐप जो है पाक हज ऐप वो भी होगी, उससे भी आप रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। अपने मकतब का नंबर ज़रूर याद होना चाहिए। पहला, उम्रा के 2 फ़राइज़ हैं। एहराम बांध कर नियत करना और तलबीह पुकारना और तवाफ़ करना, यानी बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाना उम्रा के 2 वाजिबात हैं। सफ़ा और मरवा की सही करना, हल्क या कसर करना। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जैसे ही आप हरम में दाखिल हों और खाना काबा पर पहली नज़र पड़ते ही हाथ उठाकर खूब दुआएं मांगें, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का ख़ास मौका है। उसके बाद हिजरा अस्वद की सीध में आएँ, जिसकी निशानदही सब ट्यूबलाइट के ज़रिए भी की गई है। यहाँ तलबिया पुकारना बंद कर दें। मर्द ऊपर वाली चादर दाएं कंधे के नीचे से निकालकर बाएं कंधे पर गिरा दे, इस तरह उनका दायां कंधा खुला हो जाएगा। इसे इज़्तिबाह कहा जाता है। यहाँ खड़े होकर खाना काबा की तरफ मुँह करके तवाफ़ की नियत करें। ऐ अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए उम्रा के तवाफ़ की नियत करता या करती हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। इसके बाद बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर कहते हुए हथेलियाँ हिजरा अस्वद की तरफ करके चूम लें। इसे हिजरा अस्वद का इस्तलाम कहा जाता है। इसके बाद तवाफ़ शुरू कर दें और दौरान तवाफ़ मसनून दुआएं ज़ुबानी या देख कर पढ़ें। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ रुकने यमानी और हिजरा अस्वद के दरमियान पढ़ते रहना सुन्नत है। अगर आपको आयत यमानी या अरबी ज़ुबान में ना पढ़ना आए तो जो भी दिल चाहे मांगे, जिस ज़ुबान में दिल चाहे मांगे। आपको 7 चक्कर खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करते हुए पूरे करने हैं और हर चक्कर में इस्तलाम करना है। मर्द सिर्फ़ पहले 3 चक्रों में सीना तान कर तेज़ तेज़ चलेंगे, जिन्हें
रमल कहा जाता है। ताहम भीड़ की सूरत में तेज़ चलना ज़रूरी नहीं। तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़ मकाम इब्राहिम के बिल्कुल सीध में अदा करेंगे, और अगर यहाँ मौका ना मिला तो कहीं भी आप ये अदा कर सकते हैं। इसके बाद मुकाम सफ़ा की तरफ रवाना हो गए सही की अदायगी के लिए, और डायरेक्शन के लिए अरबी, उर्दू और इंग्लिश ज़ुबान में लिखा होता है, उससे आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सफ़ा की तरफ जाते हुए हिजरा अस्वद का इस्तेलाम करना सुन्नत है। सफ़ा और मरवा की सई। सफ़ा से आप मरवा की तरफ रुख करें और चलना शुरू करें। रास्ते में जहां सब्ज़ लाइट शुरू हो वहां मर्द तेज़ तेज़ भागें, और जहां सब्ज़ लाइट ख़त्म हो जाए वहां आहिस्ता चलें। ख़वातीन अपनी मामूल की रफ़्तार के साथ चलें। मरवा पहुंचकर आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ किबला रुख होकर खूब दुआएं मांगने के बाद दोबारा सफ़ा की तरफ रवाना हो जाएं। यहाँ भी सब लाइटों के मुकाम पर भागकर और बाकी रास्तों पर मामूल के मुताबिक चलकर आप दोबारा सफ़ा पहुँच जाएंगे। इस तरह आपके 2 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे, और 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद आपकी सही मुकम्मल हो जाएगी। हल्क या कसर। सही के बाद मर्द हजरात अपने सर के बाल मुंडवाकर हालत एहराम से बाहर आ जाएंगे, और इसी तरह ख़वातीन अपने बालों के 3 हिस्से करेंगे, दाएं बाएं और पीछे से 3 पार्ट्स करके उसके एक पोर के बराबर, उंगली की एक पोर के बराबर बाल काटकर हालत एहराम से बाहर आ जाएंगी, और ये तीनों हिस्सों से बाल काटने होंगे। ये एहराम से बाहर आने का वक्त है, और यूँ इस तरह से आपका पहला उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। सफरी सहूलतें। सरकारी हज स्कीम के तहत जाने वाले हुज्जाज कराम की रिहाइश अजीज़िया नामी बस्ती में होगी, जो हरम से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर है, और इस बिल्डिंग के बाहर जदीद एयर कंडीशन बसें मौजूद होंगी। अगर आप चाहें तो 5 नमाज़ें हरम में अदा कर सकते हैं। आपकी रिहाइशगाह, बस स्टॉप और हरम में हर जगह पर पाकिस्तानी जो मुआविनीन हैं वो आपकी खिदमत रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। हरम में बहुत ज़्यादा रश हो जाने के बायस सऊदी हुकूमत 5 से 15 ज़िलहज के दरमियान ट्रांसपोर्ट और बस सर्विस बंद कर देती है। लिहाजा आप कोशिश करिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और अपने कमरे में ही आराम करें, और करीबी इलाके की करीबी मसाजिद में नमाज़ें अदा करें। ख़ुसूसन आखिरी नमाज जुमा के लिए ख़वातीन और बच्चे हरम पाक जाने से गुरेज़ करें। ये बातें आपकी सहूलत के लिए बताई जा रही हैं। मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी। सरकारी आज़मीन हज जो है वो ये जो शेड्यूल होता है मदीना मुनव्वरा में सफ़र का, उसके मुतालिक दफ्तर हज से तमाम तर मालूमात हासिल करें और मुकम्मल ताउन करें। जो हुज्जाज कराम हज से पहले मदीना मुनव्वरा नहीं गए थे तो पाकिस्तान रवानगी से कबल वापसी से कबल 10 रोज़ का पहले सरकारी हज स्कीम के तहत उन्हें मदीना मुनव्वरा और ज़ियारतों पर ले जाया जाता है। रियाजुल जन्नत जिसकी निशानदही सब्ज़ कारपेट्स के ज़रिए की जाती है, उसमें नवाफिल और दुआओं का ख़ास एहतमाम करें, और उससे पहले आप रियाजुल जन्नत में हाज़िरी के लिए जो है कंप्यूटराइज सिस्टम है नस्क ऐप के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। बेहतर है खजूर वग़ैरह की ख़रीदारी मदीना मुनव्वरा से कर लें। ताहम हिजाज़ मुक़द्दस में अपने वक्त को कीमती बनाएं और बाज़ारों और मार्केटों में गैर ज़रूरी घूमने फिरने और शॉपिंग करने से गुरेज़ करें। चूँकि अगर वज़न मुकर्ररा हद से ज़्यादा हो गया तो एयरलाइंस को इजाफ़ी रकम अदा करनी पड़ेगी, जो कि रियाल में करनी पड़ेगी। मुश्तरका रिहाइश, सफाई और खाना। सरकारी हज स्कीम के तहत रिहाइश जो है वो मुश्तरका तौर पर होगी। मुश्तरका एक कमरे में 6 से 7 लोग होंगे, जबकि जिन्होंने अलग से बेडरूम्स की वो करवाई हुई है बुकिंग, वो उनके लिए अलग होगा। ताहम वहाँ पर खाना जो है वज़ारत मज़हबी अमूर के तहत उनके उसी इमारत में ही हालों में फ़राहम किया जाएगा।
कमरों में खाना लेकर जाना मना है। अपने कमरों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें और दूसरों के हकूक़, खुराक वगैरह का भी ख्याल रखें। खाने का जायका अक्सरियत के मयार को सामने रख कर बनाया जाता है, ताहम ज़ाती पसंद व नापसंद और कमी बेशी में सब्र व बर्दाश्त से काम लें। इन इमारतों में अंग्रेज़ी और जदीद तर्ज के कमोड सिस्टम मौजूद होता है, लिहाजा आप कोशिश करें कि कमोड का इस्तेमाल सीख कर जाएं ताकि नापाकी या किसी और मसले का शिकार ना हो और दूसरों के भी हकूक़ का ख्याल रखें। भी सहूलियात, आबो हवा की तब्दीली, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इन्फेक्शन, गले की ख़राबी या थकन की वजह से आपके जिस्म में दर्द हो सकती है। ऐसी सूरत में वज़ारत मज़हबी अमूर और दफ्तर हुज्जाज अमूर पाकिस्तान ने आपके मकतब में रिहाइशगाह के अंदर ही डिस्पेंसरियाँ कायम कर रखी होती हैं, जहाँ वज़ारत की तरफ से डॉक्टर्स और अमला 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए मौजूद रहता है। इसके अलावा मक्का और मदीना शरीफ में अस्पताल भी कायम किए जाते हैं, जिसमें एक्सरे, टेस्ट और तमाम तर सहूलतें मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो एम्बुलेंस की सहूलत भी फ़राहम की जाती है। वज़ारत के सहूलत के अलावा सऊदी हुकूमत भी इस किस्म की तमाम सहूलियात फ़राहम करती है। सऊदी अरब में कवानीन इंतहाई सख्त हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई आज़मीन हज किसी भी किस्म की कानूनी खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया तो इस सिलसिले में वज़ारत मज़हबी अमूर या हुकूमत पाकिस्तान किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम तर कवानीन का एहतराम किया जाए। यहाँ ज़मीन पर पड़ी हुई किसी भी चीज़ को हरगिज़ ना उठाएं, क्योंकि ज़मीन पर पड़ी हुई किसी चीज़ को उठाना चोरी के मुतरादिफ समझा जाता है और ऐसा न हो कि खुदा न ख्वास्ता आप सज़ा के साथ साथ हज की अदायगी से भी खुदा न ख्वास्ता महरूम हो जाएं। ख़वातीन का अकेले घूमना अच्छा नहीं समझा जाता, लिहाजा अगर ख़वातीन को बाहर जाना हो तो ज़रूरी है कि अबाया ओढ़कर और अपने महरम के साथ मकतब से बाहर जाएं। हरम में ऊंची आवाज़ में बातें करना और मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। कोशिश करें कि सेल्फ़ियाँ बनाने से और मोबाइल फ़ोन में वीडियोस बनाने से परहेज़ करें और हरम में दुआओं और ज़िक्र का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। दफ्तर अमूर हुज्जाज पाकिस्तान, सऊदी अरब में हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए कई शोबे जो हैं वो काम करते हैं, जिनमें हेल्पलाइन, कॉल सेंटर, शिकायत सेंटर और मरकज़ी दफ्तर जो है वो 24 घंटे काम करता है और इसके अलावा रहनुमाई के लिए तमाम तर शोबाजात मौजूद रहते हैं। शोबा मदीना रवानगी, शोबा गुमशुदगी और बरामदगी और शोबा खुराक, शोबा तिब और शोबा IT शामिल है, जो आपकी जो हज ऐप है उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। और हर मकतब में भी मुआविनीन शामिल होते हैं, मौजूद होते हैं, जो आपको रहनुमाई फराहम करते हैं। आप कोशिश करिए कि आप ग्रुप के साथ रहें और गुम हो जाने की सूरत में अपने मोबाइल फ़ोन या मुआविनीन हुज्जाज के ज़रिए रब्ता करें। आपकी जो ऐप है उससे भी आपको रहनुमाई मिल सकती है। आपको अपना मकतब नंबर याद हो तो आप उस पर नंबर लिखेंगे और गाइडलाइन के ज़रिए वो आपको आपके मकतब तक पहुंचा देगी। वो ऐप पाकिस्तान में जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये तमाम मामलात हमने आपको इंतज़ामी अमूर के हवाले से आगाह किया और पहला उम्रा आपने अदा कर दिया। आपको 3 वक्त का खाना, फ्रूट, चाय मकतब में मुहैया की जाएगी। अब आप मशाइर मुक़द्दसा के लिए रवाना होंगे, जहाँ लाखों आज़मीन हज दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से जमा होंगे, जहाँ उन्हें मौसम की शिद्दत का भी सामना करना पड़ेगा। जी, अब तक तो आपको बहुत आसानी लग रही होगी, क्योंकि बस आपको हरम शरीफ के बहुत करीब उतारती थी और बस से हरम शरीफ के अंदर तक का जाना का फ़ासला बहुत कम महसूस होता था। लेकिन और अब हज की सआदत के हसूल का वक्त आ गया। हज का आगाज़ हो गया है और अब अगले 5 दिन आपके पास बिल्कुल आराम का वक्त नहीं होगा। ख़वातीन ने अपना वो आबाया ज़ेब तन कर रखना है और लॉकेट भी कि जो वज़ारत ने उनको दिया। मिना और अरफात के मकातिबे के नक्शे जो है वो आपको अपनी बिल्डिंग से भी मिल जाते हैं, जबकि और वहाँ भी जगह जगह ये नक्शे लगाए गए होते हैं ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। इसके अलावा पाक हज ऐप जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है उससे ख़ुद भी हेल्प करें और अपने साथी हुज्जाज की भी रहनुमाई करें। मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखें।
खाली बोतलें, रैपर्स, टिश्यूज़ और कूड़ा करकट रास्तों में फेंकने की बजाय एक मखसूस कूड़ादान में फेंकें ताकि दूसरों के लिए मसाइल का शिकार ना बने। हज के 5 दिन की मुनासिबत से अपने साथ कम से कम सामान रखें जो आपके कंधे पर लटकाने वाले बैग में बेआसानी आ जाएं, जैसे कि एक जोड़ा कपड़े, जूते, मसवाक, चार्जर, तकिया, मैट और इजाफी एहराम और आपकी ज़रूरी अद्वियात। अभी आपको मैदान अराफात जाना होगा, जहां आप एयर कंडीशन कमरों से निकलकर जो लाखों की तादाद में चलने वाली बसों की वजह से हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, जहां मिना और अरफात में जगह की कमी के बायस नरमो गुदास बिस्तर की बजाय 1.5 से 2 फुट फोम पर बिछे बनाए गए खैमों के अंदर वक्त गुजारना होगा। इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें और दूसरे हुज्जाज कराम के साथ खंदा पेशानी से पेश आएँ। इस मरतबा खैमों में बेड नंबर्स दिए जाएंगे। आपने अपने बिस्तर पर ही जाना होगा। अयाम हज के दौरान रश के बाइस खाना मुश्किल से और लेट मिलने का भी अंदेशा होता है, जबकि जायके में भी फ़र्क होता है। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और एहतियातन छोटे केक, बिस्किट, चने, जूस, पानी, निम्को वगैरह अपने साथ रख लें। अगर वज़ू और रफ़ा हाजत की जगहों पर शदीद रश होता है, इसलिए अपने और दूसरे हुज्जाज कराम के पाकीज़गी का ख्याल रखें, पानी के ज़िया का ख्याल रखें और अपनी खुराक कम से कम रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त इबादत में और ज़िक्र में गुज़रे। मनासिक के हज की अदायगी। हज के फ़राइज़ व वाजिबात। हज के 3 फ़राइज़ हैं, किसी एक के छूट जाने से हज नहीं होगा। इनमें है एहराम बांध कर हज की नियत करना और तलबीह पुकारना, 9 ज़िलहज को वकूफ़ अराफात और तवाफ़ ज़ियारत। हज के 6 वाजिबात हैं, किसी वाजिब के रह जाने पर दम कर देने से तलाफ़ी हो जाएगी। इनमें है वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, रमी, कुर्बानी, हल्क या कसर, सई और तवाफ़ विदा। मिना रवानगी। 7 ज़िलहज की रात को या 8 ज़िलहज को सुबह आप एहराम बांध कर हज की नियत करके लब्बैक का हज्जन कहकर और मिना की तरफ रवाना होंगे। मकतब के ज़िम्मेदार आज़मीन हज को मिना कार्ड भी फ़राहम करेंगे, जिस पर खैमा नंबर, मकतब नंबर और दूसरी मालूमात दर्ज होती हैं। हाजी कैंप से जो आपको लॉकेट मिला होता है दौरान हज, वो पहनना बहुत ज़रूरी है और आपका मकतब आपके लिए तमाम तर बसों का अरेंजमेंट करता है जो आपको मिना लेकर जाती हैं। मुकर्ररा वक्त से पहले भी सवार कराया जा सकता है और शदीद रश होने के बायस आपको इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। अज़ीज़िया से मिना का फ़ासला 2 से 4 किलोमीटर बनता है। ग्रुप की शक्ल में हुज्जाज कराम 1 से 1.5 घंटे में पैदल भी मिना जा सकते हैं। आप रास्ते में जाते हुए भी तस्बीह और दुआएं और ज़िक्र करते चले जाएं। मिना। 8 ज़िलहज को आप मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे। सिर्फ हज के दिनों में आबाद होने वाला खैमों का शहर मिना, इसमें 100 मकतब मौजूद होते हैं। मिना से मुत्तसिल हरम की जानिब जमरात यानी 3 अलामती शैतान वाक़या हैं। यहाँ से मस्जिदुल हराम की तरफ रास्ता मखसूस सुरंगों के तहत 6 से 8 किलोमीटर बनता है। हज के दिनों में ट्रैफिक और रश और ट्रांसपोर्ट के महंगे किरायों के बायस ये रास्ता सबसे ज़्यादा मुनासिब है, जो कि मिना से हरम जाने के लिए है। मिना से दूसरी जानिब मुज़दलिफ़ा और मैदान अराफात वाक़या है, जो बिलतरतीब तकरीबन 4 और 14 किलोमीटर दूरी पर हैं। रात मिना में ही क़याम होगा। 9 ज़िलहज की फ़ज्र मिना में ही अदा करके तलुए आफ्ताब के बाद अराफात की तरफ रवानगी होगी। मशायर में आमद और रफ्त के तरीके। मिना, मुज़दलिफ़ा और अराफात के दरमियान एक तेज़ तरीन
ट्रेन चलती है, लेकिन उसकी गुंजाइश महदूद है, लिहाजा उसके टिकट सिर्फ़ उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं कि उसके करीबी मकतब में रिहाइश पज़ीर होते हैं। ट्रेन के मुसाफिरों के लिए 3 स्टेशंस बनाए गए हैं। आप कोशिश करिए कि जिस टिकट पर आपका जो टिकट आपको दिया गया है उसी स्टेशन से सवार हो। ज़्यादातर अफराद जो हैं वो बसों के ज़रिए भी जाते हैं और पैदल भी जाने को तरजीह देते हैं, ताहम बसों के ज़रिए जाने में आपको ताख़ीर का सामना हो सकता है। आप सब्र व बर्दाश्त से काम लें और बहुत ज़ईफ़ और माज़ूर अफराद का ख्याल रखें। आप व्हील चेयर के लिए पाकिस्तान से ही बंदोबस्त कर लें और कोशिश करें कि तवाफ़, रमी और सई के लिए ऊपरी वाली मंजिल का इंतखाब करें। मशाइर ट्रेन पर सवार होने के लिए मखसूस लिफ्टों का इस्तेमाल करें। कोशिश कीजिए कि जो रहनुमा हैं मकतब के या जो गाइड्स हैं उनसे रहनुमाई हासिल करें और ख़ुद बटन उनके दबाने की कोशिश ना करें। याद रखें कि मशाइर ट्रेन की तरफ जाने वाले रास्तों पर अमूमन बहुत रश होता है और उस पर सवार होने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है और इसी तरह उतरने के भी मामलात हैं। ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और हंगामी हालत में घबराहट का शिकार होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता वो जो प्रॉब्लम वाली जगह है उससे दूर हो जाएं और मदद के लिए एमरजेंसी फ़ोन नंबर्स पर रब्ता करें। धक्कम पेल ना करें, इससे मसाइल बढ़ जाते हैं। ऐसा करने से कमज़ोर और बीमार अफराद की जान भी जा सकती है। वक़ूफ़ अराफ़ात। 9 ज़िलहज का वक़ूफ़ अराफ़ात रह जाए तो हज नहीं होता, ताहम ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले मैदान अराफ़ात पहुँच जाने वालों का वक़ूफ़ हो जाता है। मस्जिद निमरा में मौजूद हुज्जाज खुतबा हज सुनने के बाद इमाम के पीछे ज़ोहर और असर की नमाज़ें इकट्ठी अदा करते हैं। ज़्यादा रश के बाइस ज़्यादातर हुज्जाज मस्जिद निमरा नहीं पहुंच पाते और अपने खैमों में ही बाजुमात नमाज अदा करते हैं और फरागत के बाद मगरिब तक अपने रब के हजूर मनाजात करते हैं। ये दिन अल्लाह के हजूर गुनाहों और ख़ताओं से माफ़ी का दिन है। ग़ुरूब आफ्ताब होते ही तमाम हुज्जाज कराम नमाज मगरिब पढ़े बग़ैर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। वापसी पर इंतहाई शदीद रश में बुज़ुर्गों और ख़वातीन बच्चों की हिफाजत के पेश नज़र मकतब के तरीक़ाकार के लिए औकात और तरीक़ाकार वज़ा कर दिए जाते हैं। आप तमाम हुज्जाज से ये गुजारिश है कि वो अपने ग्रुप्स के साथ रहें और अपने मुआविनीन की हिदायत पर चलें। हुज्जाज पर लाजिम है कि वो मकतब की तरफ से दी गई हिदायत और दिए गए वक्त के मुताबिक बस या ट्रेन में सवार हों और मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएं। अराफ़ात से मुज़दलिफ़ा का सफ़र 3 से 5 घंटों का होता है, जिसको पैदल 3 घंटों में भी किया जा सकता है। वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर हुज्जाज मगरिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी अदा करने के बाद शैतान को मारने के लिए कम से कम 70 यानी 70 कंकरियाँ जमा करते हैं। मुज़दलिफ़ा की रात बहुत मुशक्क़त तलब रात होती है और बेआरामी सफ़र के बाइस अक्सर हुज्जाज कराम के लहजे में सख्ती आ जाती है, लेकिन ये याद रखिए यही आजमाइश की घड़ी है। अपने लहजे में शाइस्तगी रखें, बिला वजह गिले शिकवे ना करें। अगला दिन भी मुशक्क़त तलब होगा, इसलिए मौका मिलने पर ज़रूर आराम कर लें। हुज्जाज 10 ज़िलहज की सुबह नमाज फ़जर अदा करने के बाद फिर दुआओं में मशगूल हो जाते हैं। वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा मुकम्मल करके तलूए आफ्ताब के बाद पैदल या बसों में या फिर ट्रेन के ज़रिए मिना की तरफ कूच करते हैं। मुज़दलिफ़ा से मिना का फ़ासला 4 किलोमीटर है। मिना पहुंचकर आप अपना सामान रखते हैं और आराम के लिए अपने खेमों में जा सकते हैं। रमी जमरात। 10 ज़िलहज को हुज्जाज ने बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है। आम तौर पर हुज्जाज ज़वाल के बाद या ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद कंकरियाँ मारने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रश के पेश नज़र पहले भी रवाना हो सकते हैं। ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन की तरफ से उनके वकील भी
कंकरियां मार सकते हैं। हुज्जाज को चाहिए कि वो जमरात की तरफ जाने वाले रास्तों से आगाही हासिल करें। सिर्फ मकतब के मुकर्रर करदा वक्त पर और ग्रुप के साथ रवाना हों। गुम हो जाने की सूरत में रास्तों पर तैनात सब्ज़ कार या फिर मुआविनीन जो रास्ते में आपके साथ होते हैं उनसे रहनुमाई हासिल करें, या आप अपनी जो ऐप है उससे भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कुर्बानी, हल्क, कसर। कंकरियाँ मारने के बाद हुज्जाज सुन्नत इब्राहिमी के तहत कुर्बानी करते हैं। लाखों हुज्जाज के लिए कुर्बानी खुद करना या कुर्बानगाह तक जाना दुश्वार होता है। जो हुज्जाज अपने हाथ से सऊदी महकमों इदारों के ज़रिए कुर्बानी करना चाहें तो उनके लिए मकतब के बाहर सहूलत मौजूद होती है। हरम के करीब वो कूपन कुर्बानी के हासिल कर सकते हैं। जगह जगह बूथ भी होते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि वहाँ पर किसी अनजाने शख्स को पैसे ना दें। बेहतर है कि वजारत के तहत ही कुर्बानी करवाएं और दरख्वास्त के साथ ही रकम जमा करवा दें। कुर्बानी 10 ज़िलहज या 11 ज़िलहज को भी होती है। हुज्जाज को चाहिए कि जब तक कुर्बानी का वक्त ना आ जाए उस वक्त तक हल्क या कसर ना करवाएं और हालत एहराम में ही रहें। कुर्बानी के बाद हुज्जाज जमरात में वहाँ मौजूद दुकानों से हल्क या कसर करवा कर हालत एहराम से बाहर आ जाते हैं। तवाफ़ ज़ियारत। हुज्जाज कराम मसनून गुस्ल के बाद सादा कपड़े पहन लेते हैं और हज के आखिरी फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत के लिए रवाना हो जाते हैं हरम की तरफ। सऊदी हुकाम हज के दौरान मिना में हर किस्म की ट्रैफ़िक का दाखिला बंद कर देते हैं। ज़्यादातर हुज्जाज जमरात से हरम आने जाने के लिए शेड्स और सुरंगों का रास्ता, जो पैदल रास्ता है, वही इख्तियार करते हैं। मिना से अज़ीज़िया का पैदल रास्ता 2 ता 4 किलोमीटर है। मिना की हदूद के बाहर टैक्सी किराए पर मिल सकती है, लेकिन आम तौर पर 20 रियाल किराया लेने वाले इन दिनों 200 रियाल तक मुतालबा करते हैं। मुनासिब होगा कि कुछ हुज्जाज मिलकर टैक्सी करवा लें। हरम से वापसी पर भी टैक्सी में अगर आप आते हैं तो वो आपको मिना के दाखिली रास्तों पर ही उतार देगी। वहाँ से खैमे तक आपको पैदल आना पड़ेगा। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हुज्जाज कराम हज के फ़राइज़ से फ़ारिग हो जाते हैं, लेकिन उनका क़याम अभी मिना में ही रहता है। 11, 12 और 13 ज़िलहज की रमी। 11 ज़िलहज को तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियाँ मारने के बाद हुज्जाज का क़याम मिना में ही होता है। ताहम 12 ज़िलहज को तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियाँ मारने के बाद हुज्जाज कराम मकतब के हिदायत के मुताबिक मिना से निकलकर अपनी रिहाइशगाह वापस आ जाएं, या फिर 13 ज़िलहज को रमी करने के बाद मिना से रवाना हो। मिना से रवानगी के बाद हज के तमाम तर मनासिक अदा हो जाते हैं। तवाफ़ विदा। मक्का मुकरमा छोड़ने और अपने घर के लिए रवाना होने से कबल हुज्जाज कराम तवाफ़ विदा करते हैं। ये आखिरी तवाफ़ वाजिब है, ताहम हैज़ो नफास वाली ख़वातीन को मुआफ़ है। हुज्जाज बोझल दिल के साथ काबे का मंज़र अपनी आँखों में महफूज करते और अल्लाह ताला से दोबारा हाज़री की इल्तिजाओं के साथ काबे से रुखसत हो जाते हैं। इस मालूमात की फ़राहमी का मकसद ये था कि आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें और दौरान हज 5 से 15 किलोमीटर सख्त शदीद मौसम में पैदल चलना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज कराम सदियों से ये सारी मुशक्क़त करते चले आ रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ भी पैदा फरमाते हैं। हज की अदायगी के बाद अगर आपका लॉन्ग टर्म का हज है तो आपको वहाँ रहना होगा मक्का या मदीना शरीफ में, और अगर शॉर्ट टर्म का हज है तो अपनी फ़्लाइट के मुताबिक आपको वापस आ जाना होगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर और मददगार हो।